इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है? A 1 meter long metallic rod is rotated with an angular frequency. Angular frequency का जो नोटेशन होता है वो होता है ओमेगा। और 1 मीटर लॉन्ग रॉड दी गई है, कैसी है? मेटेलिक रॉड है। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी दी गई आपको? 400 रेडियन पर सेकेंड दिया गया। तो आप लिख सकते हो लेंथ कितनी है? 1 मीटर। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी ये होती है ओमेगा। ये दिया गया आपको 400 रेडियन पर सेकेंड दिया गया है। अबाउट एन एक्सिस नॉर्मल टू द रॉड पासिंग थ्रू इट्स वन एंड। क्या दिया गया है? 1 मीटर लॉन्ग रॉड है। रॉड ऐसा समझ सकते हो जैसे आपके पास कोई एक मार्कर है, ठीक है? ये आपके पास एक मार्कर हो गया और इस मार्कर के एक एंड को क्या बोला गया है? एक एंड को अबाउट एट्स एक्सिस नॉर्मल टू द रॉड पासिंग थ्रू एट वन एंड। ये इसकी जो एक्सिस होगी रॉड की वो क्या होगी? इस रॉड की जो एक्सिस है वो इस रॉड के नॉर्मल है। नॉर्मल का मतलब है अगर रॉड ऐसे है तो जो एक्सिस होगी वो ऐसे होगी, मतलब इस रॉड के परपेंडिकुलर होगी, मतलब कुछ ऐसा होगा। तो यहां पर ये मैं मान लेता हूं कि जो यहां पर ये एक्सिस है वो कैसी है? वो अंदर की तरफ है। एक्सिस कैसी है? अंदर की तरफ है। ये एक्सिस है, एक्सिस अंदर की तरफ, रॉड ऐसे है और एक्सिस ऐसे है। क्लियर हुआ? रॉड और एक्सिस दोनों परपेंडिकुलर है। द अदर एंड ऑफ रॉड इज कनेक्टेड विथ अ सर्कुलर मेटेलिक रिंग। ये एक सर्कुलर मेटेलिक रिंग है और ये एक रॉड है। रॉड का एक एंड इधर है जो फिक्स है और इसकी जो एक्सिस है, इस रॉड की जो एक्सिस है वो रॉड के परपेंडिकुलर है और दूसरा एंड है जो इस मेटेलिक रिंग से, सर्कुलर मेटेलिक रिंग से कनेक्टेड है। कांस्टेंट एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 0.5 टेस्ला है। जो बी की वैल्यू दी जा रही है वो कितनी है? 0.5 टेस्ला है। कैसे है? पैरेलल टू द एक्सिस। एक्सिस कैसे है? वो अंदर की तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी? वो भी अंदर की तरफ होगी, तभी तो पैरेलल होगी। यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कैसे हैं? पैरेलल हैं। किसके? एक्सिस के। एक्सिस कैसे है? एक्सिस ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे है, ठीक है? एक्सिस और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दोनों, एक्सिस ये रॉड ऐसे कोई रॉड हो गई, ऐसे समझ लो कि ये रॉड है, ये रॉड है, तो ये इसकी एक एक्सिस हो गई, ये एक्सिस है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी कैसी है? ऐसे ही है, इस एक्सिस के पैरेलल है। पूछा जा रहा आपसे कैलकुलेट द ईएमएफ डेवलप्ड बिटवीन द सेंटर एंड रिंग। सेंटर किसका? ये जो रॉड का ये सी सेंटर है और रिंग का जो सेंटर है, और यहां रिंग आ गई है और यहीं पर रॉड है। तो पूछा गया है कैलकुलेट द ईएमएफ डेवलप बिटवीन द सेंटर एंड रिंग। सेंटर एंड रिंग। अब सेंटर एंड रिंग का मतलब यही हुआ कि रॉड, ये एक रॉड है तो ये रिंग हो गई और ये इसका सेंटर हो गया। इसमें कितना पोटेंशियल, कितना ईएमएफ डेवलप होगा? तो ईएमएफ का फॉर्मूला होता है जब भी कोई रॉड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा से रोटेट की जाएगी, तो यहां पर देखो जब रॉड रोटेट होगी तो यहां पे जो फील्ड लाइन है वो कट होगी। जब फील्ड लाइन कट होगी तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। उसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है ईएमएफ। जो ईएमएफ होता है वो E = 1/2 BL² ओमेगा होता है फॉर्मूला। क्वेश्चन सिर्फ समझना है, क्वेश्चन में ऐसा कुछ खास नहीं दिया गया, सारी वैल्यूज दे दी गई हैं, आपको पुट करनी है। 1/2, B की वैल्यू 0.5 और L की वैल्यू है 1, स्क्वायर कर दीजिए। ओमेगा की वैल्यू है 400, ये आ गया। 0.5 को क्या ले सकते हो? इसको ले सकते हो, डेसिमल हटाओगे 10 आ जाएगा। तो यहां से देखो 5 2 10 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 2 10, तो ये आ जाएगा 1/4 × 400। तो आंसर कितना आ गया? 100 वोल्ट आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, यहां से आंसर आपको कितना मिल गया? 100 वोल्ट आंसर आ जाता है। कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा? वो E = होगा 100 वोल्ट। अब बच्चों ये क्वेश्चन देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 6.6। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ये क्वेश्चन कंसेप्चुअल है, क्योंकि यहां पे डायरेक्शन देखनी होती है। कैसे देखना है जरा देखो।
अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट वायर 10 मीटर लॉन्ग, एक 10 मीटर हॉरिजॉन्टल वायर है, ये वायर मैंने वायर बना दिया, कैसा है, हॉरिजॉन्टल एक वायर है, एक्सटेंडेड है, कहाँ एक्सटेंडेड है वो भी देख लो, एक्सटेंडेड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ये आपके पास ईस्ट डायरेक्शन होती है और ये होती है वेस्ट डायरेक्शन, इधर होता है नॉर्थ, इधर होता है साउथ। तो जो फिगर दिखाया जा रहा है, मैं दिखा रहा हूं 2D में, एक्चुअली में होता कैसे है, होता तो ये है कि जैसे ये रॉड है, ठीक है, तो ये इंड आपके पास वेस्ट है, ये इंड ईस्ट है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड कैसे हैं, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हैं, मैग्नेटिक फील्ड ये लाइन हो गई, ये हो गया साउथ, ये हो गया नॉर्थ, समझना, मैं ऐसे दिखा रहा हूं, जबकि फिगर कैसे ऐसे है, इसको ऐसे भी देख सकते हो आप, जैसे मैं बुक में दिखाऊं तो बुक में कैसे आएगा, जाके ये ऐसे है, ठीक है, ये जो बुक है वो कहाँ, ये जो बुक है इसको समझो रॉड, ठीक है, तो ये जो एंड होगा ये वाला, ये है वेस्ट और ये वाला है नॉर्थ, ठीक है, देखो सॉरी, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है, तो इसको ऐसे रखना है। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हैं, मैग्नेटिक फील्ड कैसे इधर है, ये वाला साउथ है और ये वाला नॉर्थ, जैसे ही मैं यहाँ पे दिखाऊं ऐसे कुछ रखा हुआ है, समझ में आएगा, मैं लिख भी देता हूँ, देखो थोड़ा और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये वाला हो जाता है आपके पास ईस्ट और ये हो जाता है वेस्ट, ये हो जाता है नॉर्थ, ये हो जाता है साउथ, कुछ ऐसा बनेगा सीन, ठीक, अब आपको समझ में आ जाएगा, दिख गया। चलिए, कुछ ऐसे रॉड रखी हुई है, अब इस रॉड को गिरना है, क्या करना है, इसको नीचे गिरना है। अच्छा, नीचे गिरेगा तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो ऐसे हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ से नॉर्थ है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कट करेगा, तो ईएमएफ तो जनरेट हो जाएगा, कितना होगा वो बताना है। देखो कितनी स्पीड से नीचे इसको गिरना है, इसको फॉल होना है, इसकी जो स्पीड है यहाँ पर 5 मीटर पर सेकेंड है, कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड है, और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो इधर हैं, कहाँ है, साउथ से नॉर्थ की तरफ है, बी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। अच्छा, बी की जो वैल्यू दी गई है वो दे दी गई है 0.30 10⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर, इतनी मैग्नेटिक फील्ड दे दी गई है। मैग्नेटिक फील्ड साउथ से नॉर्थ है, मतलब ऐसे हैं, और रॉड ऐसे है। अब इसको गिरना है, तो क्या पूछा गया, व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ इंड्यूस इन द वायर। आपको ये पता है, जब किसी वायर को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में लेके चलाया जाता है तो वो जो वायर है वो बैटरी बन जाता है, तो ये बैटरी तो बनेगा। ये वाला वायर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे हैं, इधर की तरफ हैं, और वायर ऐसे गिर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करेगा, कट करेगा तो कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो सबसे पहले सॉल्यूशन होगा किसका, ए का। ए नंबर क्या होगा, ईएमएफ, जो ईएमएफ आएगा E इज इक्वल टू वो आता है VBL, और यहाँ पे जो फील्ड लाइंस है वो हॉरिजॉन्टल है, यहाँ पे लिखा है क्या, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, तो BH लिख दिया मैंने। यहाँ पे क्या आ जाएगा, V की वैल्यू है 5 और H की वैल्यू थी 0.30 10⁻⁴, और L की वैल्यू देखो 10 मीटर दी गई है। क्लियर हुआ, यहाँ से देखो ये 100 आ जाएगा, आ जाएगा, एक 0 यहाँ से कैंसिल कर दिया मैंने, ठीक है। अब ये कितना हो गया, ये यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 150, कितना आ जाएगा, 30 × 5 150, नीचे है आपके पास 10 और ऊपर कितना है 10⁻⁴, तो एक 0 तो ये कैंसिल हो गया। अभी क्या करो, एक 0 नीचे लेके आ जाओ, तो ये जो आंसर आएगा बच्चों ये हो जाएगा 1.5 10⁻³ वोल्ट आ जाएगा। कितना आंसर आएगा, ये आंसर यहाँ से आपको मिल जाएगा 1.5 10⁻³ कैसे हुआ, यहाँ 15 था और एक 0 नीचे लेके आओगे तो 10 हो जाएगा नीचे, 15/10, यहाँ 10⁻³ हो जाएगा, तो ये रिजल्ट आएगा 1.5 × 10⁻³ वोल्ट। इसको ज़रा समझिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ लिखा है डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ बी पार्ट, डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ कैसे निकाली जाती है, ये निकाला जाता है राइट हैंड रूल से, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से, अकॉर्डिंग फ्लेमिंग राइट हैंड रूल।
राइट हैंड रूल। अब राइट हैंड रूल से आपको देखना है कि इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन क्या होगी। पहले मैं सिखाऊं, राइट हैंड तो यही होता है, ठीक है। राइट हैंड रूल ऐसे होता है, देखो ये होता है मोशन, क्या होता है, ये होता है मोशन को शो करता है, ये होता है मैग्नेटिक फील्ड, और ये बताएगा डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ को। बस सेट कर दो, सेट करिए। मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हैं, ठीक है। मोशन कैसे हो रहा, मोशन नीचे हो रहा है, मोशन कैसे हो रहा है, मोशन हो रहा है नीचे, तो ये हो गया मोशन और ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, और ये हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ। तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ कैसे होगा, एक बार देखो, नीचे हो रहा मोशन और मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर इधर है, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर है और रॉड कैसे रखी है, रॉड ऐसे रखी है, समझ गए। ये आपके पास जो रॉड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो साउथ से नॉर्थ हो गई, इधर साउथ इधर नॉर्थ, ठीक है। और जो आपके पास रॉड है वो कैसे रखी है, ईस्ट वेस्ट में रखी है, ठीक है। अब आप रखोगे, सेट करोगे तो देखोगे ये आपके पास जो मिडिल फिंगर किधर जा रही है, जिधर जाएगी उधर होगा डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ। तो देखो यहां पे रख के देखेंगे तो क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर हैं और ये थंब नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा मतलब यहाँ पे जो रॉड है वो नीचे जा रही है, ये मोशन हो रहा, और ये बता रहा है कि इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन क्या होगी, वेस्ट से ईस्ट की तरफ होगी। क्या होगी, वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट। इस तरह से आप डायरेक्शन को कंफर्म करेंगे, वेस्ट टू ईस्ट। एक चीज और देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, विच एंड ऑफ द वायर इज हायर पोटेंशियल। इसमें से ये एंड हायर पोटेंशियल पर होगा या ये एंड हायर पोटेंशियल पर होगा, ये बताना है। तो देखो, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग कौन सा रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये क्या बोलता है, ये कहता है कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पकड़ लीजिए, लेफ्ट हैंड यही होता है। चलिए, इसमें क्या होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। अच्छा, ये क्या होता है, मोशन को बता देगा, किसको बता देगा, मोशन को बता देगा। और इधर क्या हो जाएगा, इधर देखना है आपको कि कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, ऐसा देख सकते हो या फिर ऐसा भी कर सकते हो। एक सिंपल तरीका मैं और आपको बता दूंगा, पहले इसको सेट करिए। ये मैग्नेटिक फील्ड में हुआ, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन में हुआ ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड में हुआ, और ये बताएगा मोशन को, ये नीचे जा रहा है, ठीक है, ये नीचे जा रहा है, और थंब बता देता है कि कौन सा एंड पॉजिटिव होगा। मतलब जब ये रॉड नीचे गिरेगी तो रॉड का कौन सा एंड पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव होगा, वो आप राइट हैंड से ना पता करके लेफ्ट हैंड से पता करेंगे। इस फिंगर को रखेंगे कहां पर, मैग्नेटिक फील्ड में, और इस फिंगर को रखेंगे, मिडिल फिंगर है ये, इसको कहां रखेंगे, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो ये थंब बताएगा कि कौन सा एंड पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। अगर यहां पर ये माना जा रहा है कि ये रॉड कैसी है, कि ये रॉड में सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है और वो नीचे जा रहा है, कहां जा रहा है, नीचे जा रहा है, ये क्या है, ये मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये ऐसे जा रहा है। अगर यहीं पर नेगेटिव चार्जेस होते हैं, इस रॉड में नेगेटिव चार्जेस होते हैं, सिर्फ नेगेटिव, तो जो चीज मेरे पास ऐसे अभी इधर आ रहा था तो फिर यही क्या हो जाता, उधर हो जाता। मतलब जो साइन आता है नेगेटिव के लिए वो उल्टा कर लेते हैं। यहां पर हमने क्या माना कि हमारा पूरी रॉड नीचे की तरफ जा रही है, जब नीचे जाएगी तब क्या होगा, वेस्ट, ये वाला एंड नहीं आएगा, ये एंड आएगा पॉजिटिव चार्ज का। मतलब जब ये नीचे रॉड आ रही होगी उस कंडीशन पर आप ये लिख सकते हो कि ये रॉड ऐसे हो जाएगी, ये एंड और ये एंड, ये वाला एंड पॉजिटिव बन जाएगा और ये वाला एंड नेगेटिव बन जाएगा। ये एंड पॉजिटिव है और ये एंड नेगेटिव है। तो जैसे ही आप मोशन को देखिए, रॉड नीचे जा रही थी, बस आपने ऐसे किया, ये मोशन को बताता है, ये मैग्नेटिक फील्ड को बताता है और इधर जाता है। या तो आपको क्लियर कर दे कि इस रॉड के अंदर सिर्फ नेगेटिव चार्ज है, तब डायरेक्शन पलट जाएगी, फिर ये हो जाएगा हायर पोटेंशियल पे, ये हो जाएगा लो पोटेंशियल पर। यहां पे क्या लिखना है, यहां पे लिखा जाएगा E is at higher potential, E is at higher potential, higher potential, ठीक है। ये E हायर पोटेंशियल पे हो जाएगा। कौन सा टर्मिनल हायर पोटेंशियल पे है वो आपको बच्चों पता चल जाएगा। एक तरीका और होता है, जैसे नॉर्मली आप ये देखते हो कि मोशन नीचे हो रहा है, मोशन
नीचे हो रहा है, मैं एक सिंपल तरीका बता रहा हूँ, राइट हैंड से कर लीजिएगा, नीचे जा रहा मोशन और फील्ड कहाँ है, फील्ड है ऐसे, तो आप अपने इस राइट हैंड को V से B की तरफ लेके आइए, कहां से, V से B की तरफ लेके आइए, थंब जिधर जाए वो होता है पॉजिटिव एंड, मतलब वो हायर पोटेंशियल को शो करता है। तो यहां नीचे जा रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे थी तो मैं ऐसे लेके आया तो इधर पॉजिटिव आया, इसका मतलब E जो होगा वो हायर पोटेंशियल पे होगा। अगर ऐसे ही होता क्या होता, V इधर होता और B नीचे होता तो इधर आ जाता, ये हायर पोटेंशियल पे आ जाता। लेकिन आप सिचुएशन वाइज अपने आप को, अपने राइट हैंड को लेना है, लेफ्ट हैंड को लेना है, इसको सेट करोगे, क्योंकि ये क्वेश्चन कंसेप्चुअल है, इसमें दोनों लॉ यूज हो रहे हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी यूज हो रहा है और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल भी यूज हो रहा है। अब दोनों को कैसे अप्लाई करना है वो आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या गिवन है, करंट इन अ सर्किट फॉल्स फ्रॉम 5 एम्पियर टू 0 एम्पियर। इसका मतलब आपको करंट में कितना चेंज आया है वो दे दिया जा रहा है, कितने टाइम में है, 0.1 सेकेंड में है। इफ एवरेज ईएमएफ ऑफ 200 वोल्ट इंड्यूस्ड, गिव एन एस्टीमेट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सर्किट। आपको सर्किट का सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है बच्चों। सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, एल होता है। सॉल्यूशन कैसे बनाओगे, यहां लिखोगे सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस ये आपको काउंट करना है, एस्टीमेट करना है। सेल्फ इंडक्टेंस होता है बच्चों एल, ये आपको काउंट करना है, ठीक है। करंट कितनी दी जा रही है, आपको करंट दी जा रही है डेल्टा आई। डेल्टा आई जो होती है वो क्या है, आप डेल्टा आई लिखना चाहते हो या डी आई लिखना चाहते हो, दोनों बातें एक ही है। यहां पर क्या है, करंट में चेंज दिया जा रहा है, लेकिन आप डी आई लिखिए क्योंकि फॉर्मूले में आपको डी आई मिलेगा। डी आई क्या होता है, फाइनल करंट माइनस इनिशियल करंट। फाइनल करंट कितनी है, 0 माइनस 5, तो यहां से आंसर क्या आएगा, माइनस का 5 एम्पियर करंट आ जाएगा। फिर क्या दिया गया, टाइम दिया गया। टाइम कितना होता है, टाइम है dt, dt कितना है 0.1 सेकेंड। आपके पास जो डेटा था वो आपने नोट डाउन कर लिया है। और क्या दिया गया साथ में, आपको ईएमएफ दे दिया गया। ईएमएफ कितना है, 200 वोल्ट। आपको ये तीन चीजें दी गई है, सेल्फ इंडक्टेंस कॉइल का निकालना है, आपको चेंज इन करंट दे दी गई है, डी दिया गया है, और dt बहुत कम टाइम में, देखो 0.1 सेकेंड है, इतने टाइम में करंट चेंज हुई, तो बहुत कम टाइम के लिए तो आप dt यूज करते हो। E आपको पता है। अब आप फॉर्मूला यूज करिए। फॉर्मूला क्या होता है, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल का जो फॉर्मूला है बच्चों वो होता है E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, ये होता है फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करिए, देखो एज इट इज फॉर्मूला यूज करना है आपको, माइनस भी लगाना है। क्वेश्चन में क्या आता है, माइनस आता है कि प्लस आता है वो अलग बात है, लेकिन आपको यूज करना है माइनस। E इज इक्वल टू कितना है 200 माइनस एल आपको निकालना है। डी आई कितना है, डी आई है -5, कितना है माइनस का 5, और डी टी कितना है 0.1, ये हो गई वैल्यू। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अपनी तरफ से प्लस मत कर देना। यहां से कितना आएगा 200 इज इक्वल टू, ये कितना आ गया देखो, यहां से माइनस माइनस खत्म हो गया, ये 5L आ जाएगा, कितना आएगा 5L, नीचे कितना आएगा 0.1। 0.1 को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, कर देंगे, कितना मिल जाएगा आपको, आपको ये आ जाएगा 5L इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करोगे तो 200 इंटू 0.1 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो पॉइंट हटाओगे 10 आएगा, 0 0 कैंसिल कर दीजिए आप, यहां से कितना आएगा 5L इज इक्वल टू आएगा 20, तो 5 से कैंसिल करेंगे तो L इक्वल टू आएगा 4 हेनरी आ जाता है, कितना 4 हेनरी। सिंपल तरीके से आपको आंसर मिल जाता है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। ये तो 7 नंबर था और 8 नंबर है। 8 नंबर में आपको क्या गिवन है, पेयर ऑफ एडजेसेंट कॉइल। एडजेसेंट का मतलब है आस पास, मतलब पास पास रखी हुई दो कॉइल हैं। एक कॉइल ये हो गई, इस कॉइल को मैंने 1 बोल दिया, दूसरी कॉइल आपके पास ये है जिसको मैंने कॉइल नंबर 2 बोल दिया। क्या दिया जा रहा है यहाँ पर, दोनों का म्यूचुअल इंडक्टेंस पता है। क्या पता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो लिख लीजिए म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है यहाँ पे, इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस को बच्चों M लिखा जाता है, क्या M। M इक्वल टू आपको दिया गया है, देखो यहाँ पे 1.5 हेनरी। हेनरी क्या होती है, SI यूनिट होती है, किसकी, म्यूचुअल इंडक्टेंस की हो या सेल्फ इंडक्टेंस की हो, ये दे दिया गया है। इफ द करंट इन वन कॉइल
एक करंट में, म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या होता है, एक कॉइल में करंट चेंज की जाती है तो यहां जो फ्लक्स, यहां पर जो करंट चेंज होता है उससे रिलेटेड जो फ्लक्स होता है वो सेकेंडरी कॉइल से लिंक्ड हो जाता है। तो फ्लक्स के चेंज होने से, क्योंकि प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज किया तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सेकेंडरी कॉइल से लिंक्ड होगी। करंट चेंज कर रहे हो तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होने से सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ भी चेंज आ जाता है। तो देखो क्या बोला गया, करंट इन वन, इफ द करंट इन वन कॉइल चेंजेस फ्रॉम, कहां, 0 से 20, इसका मतलब जो डी आई है वो कितना दिया गया है, चेंज इन करंट है, चेंज इन करंट वो दिया गया डी आई, कहां से कहां है, 0 से 20, इसका मतलब 20 माइनस 0 मतलब आपको 20 एम्पियर मिल जाता है। फिर क्या बोला गया है, कितने टाइम में, टाइम कितना दिया गया है, टाइम दिया गया है dt आपको दिया गया 0.5 सेकेंड में दिया गया है, ठीक है, इतना टाइम दे दिया गया है। व्हाट इज द चेंज इन फ्लक्स, जो फ्लक्स का चेंज है यहां से डी फाई आपको निकालना है, क्या निकालना है, डी फाई निकालना है, किस में निकालना है, सेकेंडरी कॉइल में निकालना है, आपको डी फाई निकालना है, डी फाई 2 निकालना है, ऐसा बोल सकते हो, डी फाई 2 किसमें, एक कॉइल में आपने करंट चेंज करी, दूसरी कॉइल में फ्लक्स चेंज हो जाएगा, कितना हो जाएगा वो निकालना है। तो देखो क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करिए। फॉर्मूला क्या होता है, E इक्वल टू होता है डी फाई बाई डी टी, और E का एक फॉर्मूला और होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस में माइनस एम डी आई बाई डी टी। यहां से देखो सिर्फ इन दोनों की बात करो, इन दोनों की बात करो, इन दोनों में से देखो माइनस माइनस हट जाएगा, यहां से ये डी ऐसा लिख सकते हो, डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू एम डी आई बाई डी टी, ऐसा लिख सकते हो। डी टी कैंसिल कर दो, यहां से जो डी फाई आएगा फ्लक्स चेंज आएगा, किस में आ रहा है, सेकेंडरी में आ रहा है, तो जैसे E2 था तो इसको फाई 2 ले सकते थे, ये आया था M, इसको I1 ले सकते थे, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा, डी फाई 2 ये I1 था। किसी एक कॉइल में करंट चेंज करोगे, जिसमें चेंज करते हो, नॉर्मली हम यही बोलते हैं कि प्राइमरी कॉइल में करंट को चेंज कर रहे हैं, सेकेंडरी कॉइल से लिंक्ड फ्लक्स हम निकालते हैं। तो यहां से डी फाई 2 की वैल्यू कितनी आ गई, एम डी आई वन आ गई। तो देखो बच्चों क्या आएगा, एम की वैल्यू दे दी गई है आपको 1.5 और डी आई की वैल्यू कितनी है 20, यहां से 20 रखोगे, ये डेसिमल हटाओगे तो 10 आएगा, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ आएगा 15 इंटू 2, ये आ जाएगा 30 वेबर, क्योंकि फ्लक्स की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, वेबर होती है। तो डी फाई जो चेंज इन फ्लक्स आया है वो आ जाएगा 30 वेबर। ये बच्चों आंसर है इस क्वेश्चन का। तो सिंपल तरीके से केवल आपको इस फॉर्मूले पे ही फोकस करना था कि जो म्यूचुअल इंडक्टेंस की जब बात करोगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस की जब आप बात करोगे तो इस फॉर्मूले को देखोगे, क्योंकि यहां पर मुझे डायरेक्टली इस फॉर्मूले में आई नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने ई के दो फॉर्मूले होते हैं, डी फाई ई इक्वल टू डी फाई बाई डी टी भी होता है, और ई इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस है तो एम डी आई वन बाई डी टी भी होता है। एक कॉइल में करंट जाएगी, हो सकता है ये आई टू कर लो तो इसको E1 कर लेना, दोनों बातें हैं। कुछ नहीं करना है तो सिंपल तरीके से अप्लाई कर दीजिए, इसका आंसर आ जाएगा।